नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे एमसीडी चुनाव की। एमसीडी 2022 के चुनाव आने वाले हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा और आप में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। उसी दिन 250 वार्डों में दिल्ली की छोटी सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एमसीडी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं। 2022 का एमसीडी चुनाव 250 सीटों पर होगा। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का राज रहा। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। कूड़े से लेकर एयर पोल्यूशन पर सियासी दल एक दूसरे को कोस रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एमसीडी के 250 वार्डों में से 42 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे। इन 42 में से आधे यानी 21 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। बाकी बचे वार्ड्स में से 104 को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया। अब बात दिल्ली नगर निगम की। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे 3 भागों में बांटकर दक्षिण पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का तर्क था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है। ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। हालांकि विभाजन के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में नगर निगमों की होने वाली आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन नहीं था। एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर हो गए कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट पर दी जाने वाली राशि देना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकार ओवरलैप करते हैं। मसलन एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नाले मेंटेन करते हैं। अंतर यह है कि 60 फीट से कम चौड़ी ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और उससे चौड़ी वाली दिल्ली सरकार। बड़े मोटराइज्ड व्हीकल्स को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है, वही एमसीडी साइकिल, रिक्शा, हाथगाड़ी को डील करता है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल चलाता है तो दिल्ली सरकार हायर स्कूलिंग, कॉलेज और प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। एमसीडी कई डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल चलाता है। दिल्ली सरकार बड़े और स्पेशलाइज्ड अस्पताल को मैनेज करती है। एमसीडी दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भूकर से कमाई करता है। एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर चल रही है। एक दूसरे पर ये दोनों ही पार्टियां जमकर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 7 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा कि दिल्ली में गांवों के आसपास फिरनी सड़कों का निर्माण एवं प्रमुख गांवों के सभी एमसीडी स्कूलों को आधुनिक बनाएंगे और मैटरनिटी वार्ड के साथ स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेंगे। गरीब विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए विवाह अनुदान राशि को 30,000 से 50,000 रुपए तक बढ़ाने का बीजेपी ने वादा किया है। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसोई शुरू कराई जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा, सभी बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, पार्किंग बनाई जाएगी। वही सारे वादे जो किए जाते हैं। साथ ही बीजेपी ने दिल्ली की जनता से 1000 जगह छठ घाट बनाने का भी वादा किया है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए दिल्ली वालों को 10 गारंटियां दी हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा है कि हम 10 गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगे, कचरे के पहाड़ की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ये बड़ा सवाल है कि आखिर एमसीडी चुनाव में कौन बाजी मारेगा। पिछले काफी समय से दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन अब आखिरकार दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। 250 वार्डों में निगम के चुनाव के लिए मतदान होंगे। दिल्ली का नगर निगम चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम होता है। आपको बता दें कि दिल्ली लगभग 2 करोड़ लोगों का घर है और आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहें, आपका जीवन अपने यहाँ के नगर निगम के कामों से सीधा प्रभावित होता है, क्योंकि नगर निगम बहुत से जरूरी कामों के लिए जिम्मेदार होता है। बता दें कि अक्सर लोगों को लगता है कि नगर निगम के चुनावों को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, ऐसा क्या खास है। लेकिन हम आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगर निगम जन्म से लेकर मृत्यु तक के कामों में काम आता है।
बात दिल्ली के नगर निगम की करें तो यह लोकल मार्केट, सामुदायिक सेवाएं, स्कूल, पार्कों का रखरखाव और शवों के दाह संस्कार तक सभी काम निगम का है। दिल्ली में नगर निगम के 9 बड़े अस्पताल हैं और 15 प्रसूति घर, 11 पॉलीक्लिनिक, 50 औषधालय और 98 मां व बच्चे के लिए देखभाल केंद्र हैं। इसके अलावा नगर निगम के 35 प्रमुख विभागों में शहर के लोगों की ज्यादातर समस्याओं का हल होता है। इन कामों में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, पार्क्स की देखभाल, साफ सफाई, कचरा इकट्ठा करना, डिस्पोज करना, शहर में जल निकासी की समस्याओं से निपटना, बीमारियों से बचाव की जिम्मेदारी, कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट देना, अवैध निर्माण रोकना, अतिक्रमण हटाना, लावारिस पशुओं का प्रबंधन, टैक्स की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेमेंट, किसी भी तरह के बिजनेस फैक्ट्री के लिए लाइसेंस, सामुदायिक हॉल की स्थापना और रखरखाव, हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल, पिछड़े समुदाय के लिए पुस्तकालय और राहत कार्य, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आदि की व्यवस्था, पार्किंग, सीवर की व्यवस्था, कानूनी दस्तावेजों से जुड़े काम, बुजुर्गों की पेंशन का भुगतान, अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करना आदि ये सब नगर निगम के काम में आता है। नगर निगम के कामों की लिस्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही व्यक्ति आपके क्षेत्र के पार्षद बने। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सभी मतदान करें। आपको बता दें कि सालाना नगर निगम का जो बजट है वो करीब 15,200 करोड़ का है और इसमें कई कर्मचारी काम करते हैं, इसलिए मतदान करना काफी जरूरी हो जाता है। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी का जो हाल है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। जगह जगह पर पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं है, जगह जगह पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, ढेर बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के। लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग आए दिन कंप्लेंट्स करते हैं, निस्तारण कुछ नहीं हो पाता है। पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये सभी एक दूसरे पर आरोप चाहे जितना लगा दें, लेकिन यहां सच बात यह है कि विकास नहीं हो पा रहा है। आज भी अगर दिल्ली जाएंगे तो आपको मुंह में मास्क लगाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि कोरोना का डर है, इसलिए क्योंकि वहां इतनी ज्यादा आपको गंदगी और बदबू आएगी कि आप वहां पर रह नहीं पाएंगे और आपको मास्क लगाना पड़ेगा। ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी होने के बाद इस हाल में गुजर रही है, इस हाल में है। वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोग कंप्लेंट्स करते हैं, वहां के लोग लगातार एक अच्छे पार्षद की उम्मीद करते हैं। उनको लगता है कि काम होगा, विकास किया जाएगा, गारंटियां दी जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत पर यह सब नजर नहीं आता। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे कुछ संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली की क्या सच्चाई है। प्रवीण कुमार जी संवाददाता बुद्ध विहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानव कश्यप जी संवाददाता मंगोलपुरी से, प्रवेश वर्मा शाहदरा दिल्ली से, कुलदीप भारत हमारे साथ मंगोलपुरी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। अगर हम बात करें बुद्ध विहार की तो यहाँ पर क्या हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और सब ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम बहुत बेहतर काम करेंगे। लेकिन अभी पिछले 15 सालों में यहाँ पर क्या हुआ है, कितना काम हुआ है दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए? नगर निगम चुनाव के ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछना हूँ। प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप? लगता है प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। मानव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं? प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप? प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो प्रवीण, अगर हम बात करें एमसीडी चुनावों को लेकर तो नजदीक हैं, सभी पार्टियां अलग अलग दावे, अलग अलग गारंटियां दे रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मैम, बात की जाए हकीकत की, अभी इस टाइम पे जो जिस तरीके से सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है अपना प्रचार करने के लिए, तो ज्यादातर रुझान देखने में आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है, वो भी नेगेटिव स्थिति में, क्योंकि जगह जगह वीडियो वायरल हो रही है। कहीं से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको वहां पे प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है और उनका बहिष्कार किया जा रहा है।
बात करें हम अगर सुल्तानपुरी विधानसभा की, तो वहां पे कल की ही बात है कि आम आदमी प्रत्याशी वहां पे राजेश जी गए थे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, और वहां पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरा पुरजोर विरोध किया उनका, और उन्हें वहां प्रचार प्रसार नहीं करने दिया। इसी तरीके का मामला मंगोलपुरी विधानसभा में आया, जहां पे राखी बिरलान जी एमएलए भी हैं और डिप्टी स्पीकर भी हैं, और वहां पे वो प्रचार प्रसार करने खुद गई हुई थी, लेकिन वहां की जनता ने भी उन्हें पुरजोर विरोध करके वहां से भगा दिया गया। तो अभी तक जितने भी रुझान आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के नेगेटिव में ही आ रहे हैं। और थोड़े दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था मैम कि मटियाला से गुलाब सिंह जी का एमएलए को बुलाया गया था, और बुलाने के बाद में कार्यकर्ताओं से सम्मान के लिए बुलाया गया था, और सम्मान के लिए बुलाने के बाद में उनको उनकी उनके साथ बदसलूकी की गई और बताया गया उनको, और उनको वहां से भगा दिया गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ मानव कश्यप भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, कुलदीप भारत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है। प्रवेश शर्मा जी, दिल्ली का क्या हाल है? एमसीडी चुनाव की तैयारी हो रही है, सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग लाप रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी पार्टियां अपने अपने ढपली बजा रही हैं। तीनों मुख्य पार्टी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही मेन मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, और बार बार तीनों पार्टियां आपस में इस चीज को कर रही हैं कि वो उनका कहना ही है कि वो पार्टी आएगी, ये आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जनता जनार्दन है, जनता अच्छी तरीके से जानती है कि वो होना क्या है। ठीक है प्रवेश जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। मानव कश्यप जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? मानव कश्यप जी, क्या हाल है दिल्ली का? यहाँ पर जनता क्या कह रही है एमसीडी चुनावों को लेकर? मैम, बात करें हम दिल्ली, जिस दिन से एमसीडी के अंदर जो चुनाव का जो शंखनाद हुआ था, उसके बाद से ही दिल्ली के अंदर हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। बात करें हम केंद्र की बीजेपी सरकार या फिर दिल्ली सरकार की, तो हर पार्टी अपना पुरजोर प्रदर्शन और पुरजोर प्रचार करने में जुटी हुई है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से एमसीडी जो प्रचार प्रसार जो लगातार पार्टियां कर रही हैं उसके अंदर। हेलो जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो मानव, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, कंटिन्यू करिए प्लीज। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कांग्रेस का क्या रुझान है एमसीडी चुनाव को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बताएं। विजय प्रकाश खंडेलवाल। सर, किस तरीके से प्रचार कांग्रेस कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस सरकार के ऊपर लगातार तंज कसने में लगी हुई है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, जुमलेबाजों की सरकार दिल्ली में पिछले 15 वर्षों से भाजपा का एमसीडी में कार्यक्रम चल रहा है। हमारे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी समय पे सैलरी नहीं मिल रही। हमारे यहाँ कॉलोनी का जो हाल है, पार्कों का, नालियों का, जो कचरों को ढेर यहाँ लगे हुए हैं, इसमें जो दिल्ली सरकार है वो एमसीडी पे दोषारोपण कर रही है, और जो भाजपा की सरकार है वो केजरीवाल पे दोषारोपण कर रही है। इसमें कांग्रेस का क्या कसूर है? कांग्रेस की तो पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में सरकार ही नहीं है, ना हम एमसीडी में है और ना दिल्ली सरकार में है। तो ये भाजपा के लोग और अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये कांग्रेस पे तंज कसती है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में नहीं है और 15 वर्षों से हम एमसीडी में नहीं है। उसके उपरांत हमारे ऊपर जो तंज कसा जा रहा है, ये एक तरह से हमारे ऊपर दोषारोपण है। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, अगर हम एमसीडी में आए, तो हम दिल्ली का जो सौंदर्यीकरण करेंगे, जैसे हमारी शीला दीक्षित जी ने किया था। हमारी शीला दीक्षित जी के जो कार्यक्रम है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। हमने चाहे रोड निर्माण हो, चाहे सफाई का काम हो,
चाहे दिल्ली में जो स्कूलों के काम हो या दिल्ली के जो प्रशासनिक सेवाएं जो दिल्ली सरकार में आती थी, उस समय हमने भरपूर विकास किया है। और हम इसी बात पे लोगों से वोट मांग रहे हैं कि हमारी सरकार, कांग्रेस को आप लेके आओ। कांग्रेस को आप ये जो दोषारोपण जो लगा रही है दूसरी सरकारें हैं, ये गलत लगा रही हैं। हमारी जो सरकार आप दिल्ली में एमसीडी में लाओगे, उसके बाद जो दिल्ली में हमने सौंदर्यीकरण किया, तो सौंदर्यीकरण हमने किया, जो शीला दीक्षित ने जो काम किया, ऐसे काम हम एमसीडी में भी करेंगे। और दोषारोपण लगाना हम पे बंद करो और दिल्ली में एमसीडी को पुनर्जीवित करो। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कांग्रेस को लाओ और दिल्ली को बचाओ। ठीक है, मानव मैं वापस आऊंगी आपके पास। यहाँ पर इनका कहना है कि हमने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी इन 15 सालों में नहीं किया है। आगे हम और भी इस पर अपडेट हम लेंगे। हमारे साथ राहुल कंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अपने संवाददाताओं का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि वो जमीनी हकीकत इस समय बयां कर रहे हैं। जसविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। जसविंदर जी, आवाज आ रही है आपको? जसविंदर जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है। जसविंदर जी, एमसीडी चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां ताल ठोक रही है अपनी अपनी। यहाँ पर अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या नजर आ रही है जमीनी हकीकत? मैडम, पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर बीजेपी शासित है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रखी थी, क्योंकि बीजेपी पिछले 15 साल से इलाके में काम नहीं करा रही। इसलिए दिल्ली के अंदर जो वार्ड 21 की बात करूं मैं, तो यहाँ की जनता का जो रुख है पूरा चेंज के मूड में है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि हम एमसीडी से पिछले 15 साल से परेशान चल रहे, क्योंकि इलाके में साफ सफाई नहीं हो रही। हमारे साथ यहाँ के जो कॉलोनी के प्रधान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे थोड़ी इस बारे में जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह सरकार। भूपेंद्र जी, आप इस इलाके में चेंज चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सर, हम इसकी वजह मेन तो ये है कि पिछले 15 साल से जो बीजेपी की यहाँ एमसीडी में सरकार चल रही थी, इन्होंने यहाँ पर कॉलोनी को खाली एक वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं कर रहा। या दुनिया भर की गंदगी पड़ी है। अभी देख लो, 5-10 मिनट के बाद यहाँ मच्छर ही मच्छर हो जाएगा। तो पिछले 5 साल का पीरियड का समय था, उसमें तो जो हमारे यहाँ काउंसलर थे, उन्होंने आके एक बार यहाँ मुंह भी नहीं दिखाया वोट लेने के बाद। उसके बाद बिल्कुल यहाँ आए नहीं है। काम तो करने की बात की बात है। यहाँ जितने भी पेट में भरे पड़े लोगों के घर में घुस रहे हैं, इनकी कोई छटाई नहीं हुई, कोई नालियों की सफाई नहीं हुई, कोई कुछ काम नहीं किया गया। तो आप इस बार किस तरह वोट डालेंगे? किसकी तरफ आपको? इस बार जो एक मैं तो ये देख रहा हूँ, जो आम आदमी की हवा चल रही है, इस बार हम तो कहेंगे कि लोगों को चेंज, बदलाव आना चाहिए, किसी दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यहाँ ज्यादा जोर चल रहा है। जी जी मैडम जी, ठीक है जसविंदर जी, वापस आऊंगी मैं। राहुल कंसल जी, क्या कहना चाहेंगे? 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। पिछले 15 सालों में जो अपनी एमसीडी थी वो दिल्ली सरकार के अधीन में थी। दिल्ली सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया, केजरीवाल सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया जो एमसीडी की तनख्वाह के पैसे थे, सारे तो दिल्ली सरकार ने रोक रखे थे। इसमें बीजेपी के एमसीडी का क्या कसूर है? ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, वापस आएंगे। हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि आपके चैनल पर इतनी कड़क न्यूज दिखाई जाती है, इससे बड़ी खुशी हुई। मेरी आपसे गुजारिश है जी, ये तीनों पार्टियां या भारतवर्ष में जितने भी पार्टियां, इंक्लूडिंग में बड़े आदरणीय नेता लोगों को, जो कि आजकल जनता को कंफ्यूज कर रही है, उसकी जगह आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट ले जाके देखें और फिर जनता क्या बोल रही है वो सुनाएं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हर मीडिया पर बीजेपी ने ये कहा, आप वाले ने ये कहा और कांग्रेस ने ये कहा, वो सुना देती है, तो हम ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि 15 साल में अगर इससे कुछ काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका देना चाहिए। जैसे कि बीजेपी के शीर्ष नेता बोलते आ रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमको लेके आए। सर, ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो हमारे प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, ये बहुत गंदी चीज है। या एपीपी का वो उनका वीडियो दिखा रहे हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी वाले दे रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा देश में क्या हो रहा है। सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सीबीआई सीआईडी की रिपोर्टें आ रही है। मैम, असल में आपसे रिक्वेस्ट है, मीडिया से रिक्वेस्ट है, अगर मीडिया जनता में जाए और उनसे सही रिपोर्ट लाए तो पता लगेगा। आज इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को बर्बाद करने के बाद में भी पूरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये कहीं भी जनता के पैसे को नष्ट किया जा रहा है। आज अगर वो
पीएम देश के हैं, वो बीजेपी के पीएम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं एमसीडी चुनाव से जुड़ी। यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कुलदीप भरत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, मैं वापस आऊंगी, राहुल जी आपसे जवाब लूंगी मैं इसका। कुलदीप जी, यहाँ की जनता क्या कह रही है? चुनाव चल रहा है, कर रही है आप कांग्रेस, आप किस तरह से चुनाव को देखते हैं? के बारे में क्या विचार है आपका? क्योंकि ये दोनों पार्टी दिल्ली में तेल के ऊपर इतना लूट रही है मगर दिल्ली में काफी नहीं कर रही है। अगर देखा जाए आपको तो आज हमारे गली मोहल्ले में पूरा बड़ा होता है। बीजेपी कहती है कि आप विकास करें, हमें विकास में दिख ही नहीं रहा है। आम आदमी कहती है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें काम भी नजर नहीं आ रहा है। मगर ये महंगाई का प्रॉब्लम है। हमारे आम आदमी के हमारे जितने डाका डाल रहे हैं, हमें कब मिलेगी? हमें तो ये बताया जाए। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ये राजनीति के वोट पर आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए उसके बाद वापस ले आते हैं। उसके बाद कोई गलत नहीं आता, कोई बात नहीं आता, बीजेपी का आम आदमी का विधायक है। में विकास नहीं होता, आज से नहीं लगाई लोगों ने। दो तीन लोग हैं, आपका नाम अपने दोस्त प्रचार है, अपने को नहीं जोड़ रही है। दूसरे संवाददाता आप इसको लेकर क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में? शिक्षा का भी मुद्दा है। कुलदीप जी, आपकी आवाज ना स्पष्ट नहीं आ पा रही है, वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रवीण जी, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर वार्ड वासियों का क्या कुछ कहना है? मैं इस समय वार्ड नंबर 25 में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो निगम पार्षद थे वो भी बीजेपी से थे और यहाँ पे जो रुझान दिखाई दे रहा है वह भी बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता ही मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा और सुनाना चाहूंगा कि किस तरीके से बीजेपी एमसीडी में जो पिछले कई सालों से शासित है वो आगे भी क्यों आनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? हेम प्रकाश। हेम प्रकाश जी, पिछले कई सालों से बीजेपी शासन कर रही है एमसीडी पे और काफी पुरजोर अच्छी तरीके से सभी चीजें हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे एमसीडी चुनाव के बारे में? जिस तरीके से इस बार दिल्ली के अंदर कुछ पार्टियों ने टिकटों में खरीद फरोख्त करी है और आप देख भी रहे हैं कि उन पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरीके से उनको दौड़ा रहे हैं गलियों में। ये साफ संदेश जाता है कि दिल्ली के लोग जागरूक हैं। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि इस बार दिल्ली के लोग चेहरे पर वोट डालना चाहते हैं। कुछ लोग चाहे वो कितना भी करके हेलीकॉप्टर से ऊपर यहाँ पर लाकर जनता के ऊपर नेताओं को थोपेंगे, जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी कतई, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे गांव में एक सरपंच का इलेक्शन होता है, ये कॉलोनी का अपना इलेक्शन है। और इस बार दिल्ली की जनता चेहरे पर वोट डालना चाहती है क्योंकि लोकल नेताओं की यहाँ पर सख्त जरूरत है। तो देखा आपने, सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे वोट डालने की लोगों को जरूरत है और जिस तरीके से टिकटों का खरीद फरोख्त करने की बात कही है। तो आइए, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बोलो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज मलिक है। मनोज मलिक जी, जिस तरीके से अब एमसीडी चुनाव एकदम तक आ चुके हैं, उसके बारे में, एमसीडी चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी चुनाव जो होता है ना, चेहरे का चुनाव होता है। इसमें ये देखा जाता है कि पहले से कौन उसकी प्रत्याशी है या प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है, और जो कार्यकर्ता है ना उनको पहले देखना चाहिए, जिसने लोगों को ये साथ मेहनत करी है और जिनसे जुड़े आदमी को इसमें। दूसरा ये है कि बाहर से किसी भी आदमी को ले आते हैं, टिकट दे देते हैं, ये तो हमें समझ आता नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो चुनाव का माहौल है बीजेपी की तरफ से ज्यादा गर्म है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बीजेपी को वोट करें और हम शुरू से ही बीजेपी के कार्यकर्ता। ठीक है प्रवीण जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर, जहां पर तीनों पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है, लेकिन दिल्ली का हाल बेहाल है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव की, जहां पर तीनों पार्टियां अपनी अपनी तार ठोक रही हैं और सबकी अपनी ढपली अपना राग लाप रही हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाना जा रहे हैं। 18 सेकंड के इस वीडियो में आपको पीली टी शर्ट पहने एक शख्स दिखाई देगा जिसका नाम जोगेंद्र सिंह उर्फ बंटी है। वीडियो में ये शख्स पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है और कदम बहके हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शराब की जाम भी इसने गटकी होगी। बंद कमरे में नेताजी की पिस्टल लहराते हैं और जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो वोटर्स के सामने हाथ जोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही इनका चरित्र है। वैसे वीडियो कब का है, कहां शूट किया गया, मौका क्या था, इसका तो पता नहीं, लेकिन नेताजी का ये वीडियो सनसनीखेज वीडियो मीडिया के हाथ लगा है। वीडियो देखकर पता चल रहा है कि वीडियो एक कमरे में शूट किया गया है। वीडियो दिखाते हैं आपको। यहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी में मौजूद शख्स ही मोबाइल से वीडियो बना रहा है, क्योंकि जोगेंद्र सिंह एक बार उस पर भी पिस्टल तानता हुआ दिखाई देता है। एक शख्स को एमसीडी चुनाव में वार्ड नंबर 19 से स्वरूप नगर से उम्मीदवार बनाया गया है और आप देख सकते हैं 18 सेकंड का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक और जहां एमसीडी चुनाव है, वहां दूसरी तरफ आप देख लीजिए उम्मीदवार किस तरीके से यहाँ पर पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में शख्स के बहके हुए कदम साफ नजर आ रहे हैं। जोगेंद्र सिंह उर्फ बंटी नाम बताया जा रहा है इस शख्स का। हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये वीडियो जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार हैं ये साहब, और जिस तरीके से इनका पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जानकारी है इस वीडियो को लेकर, कब का है? प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रवीण, सुन पा रहे हैं आप?
प्रवीण अनम्यूट करें खुद को। प्रवीण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल कंसल जी, ब्रेक में जाने से पहले आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपको काम नहीं करने दे रही है, और अगर आप जीत जाते हैं एमसीडी चुनाव को, फिर भी आप यही कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल आपको काम नहीं करने दे रहे हैं? नहीं बोलेंगे ना जी, अब एकीकरण हो चुका है एमसीडी का, तीनों एमसीडीओं को एक कर दिया गया है और अब ये सेंटर के अधीन गई है। अब सेंटर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली के अंदर भी अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो उसके अंदर हमें काम करने में आसानी होगी। लेकिन दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी की है ना, तो जनता तो ये भी सोचेगी कि अगर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है तो एमसीडी भी एक बार देख लेते हैं। नहीं सोचेगी ना, जनता जागरूक हो चुकी है। जो 15 सालों में जनता काफी जागरूक हो चुकी है वैसे राहुल जी, क्योंकि 15 सालों में विकास नहीं हुआ है। दिल्ली का क्या हाल है ये हम सभी जानते हैं, ये जनता जान चुकी है। और अरविंद केजरीवाल तो चीख कर कह रहे हैं कि हमने 1000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो उन्होंने जो बजट पास करा अपने आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के लिए बजट पास करा, उसने अपने कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस में भर्ती करने के लिए बजट पास करा है। कनेक्ट है, देश की जनता के लिए या दिल्ली की जनता के लिए कोई बजट पास नहीं करा। बेवकूफ बना रहे हैं दिल्ली की जनता को के मुख्यमंत्री। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता तुम्हारे दोगले चेहरे को समझ चुकी है, पहचान चुकी है। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास। जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी, मैं देख रही हूँ कि काफी सारे लोग आपके पास मौजूद हैं। जी जी मैडम। और मैं बाकी सभी संवाददाताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने अपने टाइम पे ही प्लीज खुद को अनम्यूट करें, क्योंकि आप लोगों की आवाज डायरेक्टली यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आवाज ब्रेक हो रही है। जसविंदर जी। जी मैडम, कंटिन्यू करिए। आपको बता दें कि जो गाड़ी किसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ के जो लोगों को से मैंने जब जानकारी ली तो उनका कहना है कि हम केजरीवाल जी के काम से खुश होकर इस बार जो मूड बनाया है बीजेपी को इलाके से बिल्कुल साफ करने का इन लोगों ने मूड बनाया। जसविंदर जी, जनता से जरा ये भी पूछ लीजिएगा कि राहुल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि हमको आम आदमी पार्टी काम करने नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल पूछता हूँ मैडम। जी जी क्या नाम है मैडम आपका? हरप्रीत कौर। जी, जो आम बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर काम करने नहीं देता, तो इसके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो बीजेपी सरकार ने अभी तक किसी आम पार्टी वाले को काम करने नहीं दिया। पहली बार केजरीवाल जी जो एमसीडी में आना चाहते हैं तो उनपे भी बहुत रोक लगाई जा रही है। और जो हमारे यहाँ पे गंदगी देखोगे आप, तो हमारे बच्चे बिल्कुल पार्कों में बैठ नहीं सकते। इस टाइम देख लो कि मच्छर का माहौल इतना तेज हो चुका है कि डेंगू की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। यहाँ पे कोई भी नेता 15 साल से बीजेपी का जो है विनोद महेंद्रू कोई काम नहीं करवा रहा है। जी मैडम। जी राहुल जी, जवाब है आपके पास कुछ इस बात का? मयूर विहार में है इस वक्त जसविंदर जी, डेंगू फैल रहा है तेजी से। राहुल जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी बोलिए बोलिए। डेंगू फैल रहा है तेजी से, जनता कह रही है कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, आप उनको काम नहीं करने देते हैं। पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जैसे कोरोना महामारी के अंदर जब सारे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का नेता हो, जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ विदेशों में छुट्टी मनाने गए हुए थे जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समस्त कार्यकर्ता गलियों में रोडों पे उतर के उस समय भी कार्य कर रहा था। और आज से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो आपको क्या लगता है राहुल जी, जनता झूठ बोल रही है? हम तो जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं, जो जमीन पे हो रहा है वो बता रहे हैं आपको। ये जनता झूठ नहीं बोल रहे हैं। जितने ये लोग हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, समस्त जनता, मैं खुद सर्वे करवाता हूँ आपको, मेरे साथ अपने पत्रकार को भेजिए, वार्ड 42 के अंदर पूछिए। सर नाम बताओ करवा रहे हैं। अब आपके एक वार्ड को चकाचक कर देने से पूरी की पूरी दिल्ली तो साफ सुथरी नहीं हो जाएगी ना राहुल जी? दिल्ली साफ सुथरी तो जब होगी ना जी, जब जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देते केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने क्या अपने घर से फंड लगाया पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए? गुजरात भागे दिल्ली से, क्या अपने घर से फंड लगाया केजरीवाल जी ने? चलिए ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो फिर आपकी बात हम उनसे कराते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुलदीप भारत जी, क्या कहती है जनता? अनम्यूट कर लें खुद को।
हेलो जी कुलदीप जी, क्या कहती है जनता? रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्या कहती है जनता कुलदीप जी? देखिए, जनता जो है इस बार जो एमसीडी चुनाव है, जो सफाई का मुद्दा है और जिस तरह भी जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो डेंगू वाली बात कही, अगर मैं बात करूं तमाम दिल्ली के वार्डों के अंदर जो गंदगी है इस समय बिल्कुल एक चरम सीमा पर है। वार्डों के अंदर तो जो सफाई कर्मचारी है सफाई नहीं करते, डेंगू बिल्कुल इतनी जो मच्छर है उसकी दवाइयां नहीं डाली जाती, गली के अंदर फोम नहीं किया जाता, जिसको लेकर मच्छरों ने जो डेंगू का प्रकोप आए भी बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों के अंदर भी देखिए रोज मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं अभी एक व्यक्ति और हमारे साथ है जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, इनसे जानेंगे डेंगू को लेकर यहाँ कितनी बार दवाई छिड़की गई है। क्या नाम है आपका? चौधरी अफजल है। अफजल जी, एमसीडी चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे तीनों पार्टियां अपने जोर शोर से लगी हुई हैं। इस पर क्या मुद्दा रहेगा? जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि बीजेपी ने तमाम दिल्ली के अंदर डेंगू की दवाइयां छिड़काई है कार्यकर्ताओं ने, क्या इस बार के अंदर दवाई वगैरह छिड़की गई? अभी तक तो कोई भी नहीं छिड़की गई। और जो क्या कहते हैं कि अगर यहाँ किसी ने काम किया है तो यहाँ पे कांग्रेस ने किया है। दीपक, इससे ये पूछा जाए कि अभी जो एमसीडी में दोबारा फॉगिंग हो रही है इसके अंदर वार्ड 42 के अंदर कौन करवा रहा है, इससे पूछा जाए सवाल। राहुल जी अपना प्रश्न फिर से पूछे प्लीज। इनसे पूछा गया जो वार्ड 42 के अंदर फॉगिंग हो रही है, जो व्यक्ति अभी कह रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये। आम आदमी वालों ने अभी तक विधायक हमने जीताया और आम आदमी का मुकेश अलावत आज तक क्षेत्र में नहीं आए और आज तक कुछ भी नहीं। और इनकी बीजेपी के अभी बैठे जो प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि जो अभी फॉगिंग चल रही है वार्ड 42 के अंदर वो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। देखो जी, हम एक बात जानते हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने कहीं भेजे भी हैं कि भाई अपने वर्करों के घरों के अलावा कहीं नहीं भेजे। कांग्रेस जैसा काम मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं कर सकती। अगर बीजेपी वालों ने भेजा होगा, हमारी गलियों में तो नहीं है। तो आपने सुना कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी फॉगिंग वाले भेजे अपने कार्यकर्ताओं की गलियों में फॉगिंग कराई है, उसके अलावा आम जनता के यहाँ गलियों में फॉगिंग नहीं है, जिसको लेकर इस बार जो चुनाव है वो सफाई का मुद्दा अहम रहेगा। जी, आम जनता की कोई जी बिल्कुल ना कोई नागरिकता आम आदमी का या निगम पार्टी। ये तो पार्टी वाले अपनी मानव सुन पा रहे हैं आप मुझे? लाइट ले लो, लाइट वो ले लो। मानव सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनम्यूट कर। हेलो, हाँ जी मानव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम। मानव जी, जिस तरीके से देखिए आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहते हैं, कुछ का कहना है कि हमने काम कराया है, हमें करने नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तो यही चल रहा है कि हम करना चाहते हैं वो हमें नहीं करने दे रहे, और आम आदमी पार्टी कहती है कि हम करना चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी करने नहीं दे रही। जनता का क्या रुझान है? और ये जो सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, कूड़े के ढेर की समस्या है, डेंगू की समस्या है, इन तमाम चीजों को लेकर जनता का क्या रुख है इस बार? मैम, हमारे साथ मैं सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर खड़ा हुआ हूँ। इसका वार्ड 43N के अंदर हमारे साथ विनोद वाल्मीकि जी मौजूद हैं साथ में। उनसे हम जानेंगे कि इस बार किस तरीके से कांग्रेस जो पार्टी है जिसके ऊपर लगातार प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इनका क्या कहना है, एक बार इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव कांग्रेस या बीजेपी आम आदमी का, ये एक निगम का चुनाव है, जो कि एक छोटा सा चुनाव होता है, एक प्रधान के। इसमें सिर्फ निगम के मुद्दों को लेकर अगर आप बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले 8 साल से आम आदमी का यहाँ विधायक रहा है। एक बात, पूरा टर्म संजीव जी ने गुजारा है, अभी कुछ टर्म से मुकेश अलावत जी है यहाँ पे। पिछले 8 साल में विधायक ने एक रत्ती भर का भी कोई काम नहीं किया। और जबकि साथ साथ निगम काउंसलर जो था वो संजय खिलवालिया जी यहाँ निगम पार्षद रहे हैं, वो भी आम आदमी से थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को, साफ सफाई को लेके इन मुद्दों का चुनाव है। इनसे हम राष्ट्रीय मुद्दों पे बात ना करके अगर आप क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी ने एक जरा सा भी कोई काम नहीं किया है। जी मैम, सुना आपने जिस तरीके से जो हमारे साथ विनोद वाल्मीकि जी मौजूद थे, जो यहाँ पर सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर एक सोशल सर्वेंट के तौर पे काम करते हैं, समाज सेवी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया किस तरीके से ये जो चुनाव है ये किसी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का नहीं है। और लगातार मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार जिस तरीके से जो आम जनता है वो बार बार। हेलो जी हेलो, ठीक है मानव। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जनता क्या कह रही है?
ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं और उसी तरीके से बीजेपी यहाँ पर काम करने में सक्षम है, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी एमसीडी के अंदर बनी हुई है। उसी के हिसाब से हमारे साथ मौजूद हैं अनिल मित्तल जी, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या राजेश मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से एमसीडी में यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किसका रुझान दिखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से लगातार 2 टर्म से जीतती ही आ रही है और तीसरी बार भी मैं बड़े विश्वास के साथ बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 25 बुधवार को जीतेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे या बीजेपी पार्टी पे प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, वहां पे लोग काम नहीं करते या काम नहीं करवाते, डेंगू मलेरिया की दवाई नहीं छिड़कवाते, गलियां नहीं बनवाते, नालियां नहीं साफ करवाते। उस विषय में बीजेपी के जो निगम पार्षद है वो कितने कारागार हैं, उसके बारे में क्या कहें। देखिए, ये आम आदमी पार्टी ये झूठ और जुमलों की पार्टी है। इसका काम लोगों को पागल बनाना है और इन लोगों ने आज तक पागल बनाया है। और मैं एक चीज आपके टेलीविजन के माध्यम से क्लियर कर दूं कि एमसीडी में अब जो ये चुनाव होने जा रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहले 3 मेयर थे, जैसा कि आपको मालूम है। अब दिल्ली में 1 मेयर होगा और वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। जितना भी फंड होगा सेंटर से सीधा एमसीडी को मिलेगा, क्योंकि पहले दिल्ली सरकार के माध्यम से फंड आता था, रोज का लोचा रहता था, तूने दिया तूने नहीं लिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे पार्षद, हमारे मेयर, हमारे एमएलए इसकी कोठी के बाहर बैठे रहे, जंतर मंतर पर बैठे रहे, विधानसभा में बैठे रहे और टाउन हॉल में बैठे रहे कि भाई हमको हमारा पैसा दे दो, है ना। तो इस तरह की खींचातानी भी खत्म होगी और दिल्ली में 1 नंबर का काम होगा। एमसीडी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। जी, सुना मैम आपने किस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमसीडी की अगर सरकार दोबारा एमसीडी में आती है तो उसी तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा है, एमसीडी दोबारा सभी चीजें अपना कर और सभी जनता को सारा सुविधा देने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, वापस आएंगे प्रवीण आपके पास। हमारे साथ और भी लगातार संवाददाता बने हुए हैं। राहुल जी, देखिए, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अब सेंट्रल से आएगा और तमाम, राहुल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, जनता का क्या रुख है यहाँ फिलहाल? कुलदीप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनम्यूट करें कुलदीप। अनम्यूट है मैम, बोलिए। बताएं। कुलदीप, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के साथ मौजूद हैं, बातचीत करिए उनसे और जानने की कोशिश करिए कि क्या हाल है दिल्ली का। देवेंद्र जी, यहाँ 5 साल आम आदमी पार्टी का काउंसलर रहा और अब इस बार दोबारा एमसीडी के चुनाव है, तो क्या मुद्दा रहेगा सफाई को लेकर? ये चुनाव जिताने के लिए प्रत्याशी, क्योंकि ये जो एमसीडी का चुनाव है ये फेस वैल्यू का चुनाव होता है, इसको लेकर बताएं आप। देखिए, हमारा जो इस टाइम प्रत्याशी है वो 96,000 रुपए की नौकरी सैलरी छोड़ करके रिजाइन करके जन सेवा करने के लिए हमारे बीच में पार्टी ने उसको उतारा है। कोरोना काल में भी कम से कम 25 लाख रुपए की लोगों की मदद की है। खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ी, किसी को दवाई। आम आदमी लगातार कूड़े को लेकर बीजेपी पे आरोप लगा रही है। कूड़े को पहाड़ जो है वो उन्होंने मेन मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी 15 साल से सत्ता पे काबिज है, लेकिन कूड़े का पहाड़ आए दिन बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर क्या रहेगा? कूड़े का पहाड़ है साहब, बीजेपी पार्टी तो कूड़े का पहाड़ को आधा भी कर चुकी है वहां से, और इसको बिल्कुल अब खत्म करने जा रही है। यहाँ पे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, उसने काम ही नहीं किया, क्योंकि वो पैसे लेता था। कर्मचारी काम कहाँ से करेंगे? कर्मचारी को घर बिठा दिया। कोई बात नहीं कर रहा है, जनमूल की कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई गलियां बनी आम आदमी और बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। सबसे बृहद दिल्ली में भी आज
एमसीडी है। वो कैसे मैं बताऊंगा। आज मकान गरीब आदमी 22 गज में हम रह रहे हैं, 22 गज का मकान बनाने चले जाते हैं, एमसीडी वाले आके सबसे पहले 50,000 रुपए लेते हैं यहाँ से। और अगर आप गली देख लो, कोई गली आप अपना कैमरा घुमा के पीछे लगा दो, किसी गली का अगर कूड़ा उठ रहा हो या गली टूटी ना हो, जो मूल सुविधाएं वो मूल बातें तो देखने रहे, चाहे वो एमसीडी वाले हो या कांग्रेस वाले हो या हो ये आम आदमी, तीनों पार्टी एक्टी है। उससे पहले कांग्रेस ने लूटा, आज बीजेपी लूट रही है दिल्ली में, और केजरीवाल भी लूट रहा है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। सुना, देखिए जो एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, सीधा तौर पे आरोप लगा रही है कि गरीब लोग हैं जो 22 गज के मकान में रहते हैं, मकान बनाते के वक्त 50,000 रुपए की रिश्वत दी जाती है, उसके बाद ही यह मकान बनाया जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी का यह 5 साल से कैंडिडेट था जिसने बिना पैसे लिए कोई काम नहीं किया एरिया के अंदर। सफाई वालों के जो था, सफाई वाले भी उनको महीना देते थे और अपने घर चले जाते थे। जी बिल्कुल, इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली सड़ रही है, दिल्ली में जिस तरीके से कूड़ा देखने को मिल रहा है, पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना? जी देखिए, विजेंद्र जी, केजरीवाल जी ने 10 गारंटी का एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है नौकरियां देने के लिए सफाई कर्मचारियों को। वो जो गारंटी के बारे में बताएं। केजरीवाल जैसा तो झूठा इंसान ही कोई नहीं है। पहले भी उसने वादे किए, किसको नौकरी पक्की कर दी। ये तो झूठ बोल के वोट ले जाता है और अपना आराम से बैठ जाता है। करोड़ों रुपए में टिकट बेच देता है, बाहर के आदमी यहाँ बेच देता है। वो काम करेगा या मगर एक बात मैं बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी नौकरियां दिया करती थी घर से उठा के, पार्कों में माली भी लगाती थी, एमसीडी कर्मचारी भी लगाती थी, और पॉल्यूशन के लिए भी लगाती थी, जो धुआं छोड़ते हैं, एमसीडी में भी लगाती थी। और आज एमसीडी स्कूल का इतना बुरा हाल है दिल्ली में, मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट रहा है वो आम आदमी का रहा है। ठीक है कुलदीप, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रवेश हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवेश, आपको आवाज आ रही है? प्रवेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रवेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। प्रवेश जी, दिल्ली का जो हाल है उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्या हकीकत है? जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो क्या है, और रुझान क्या नजर आ रहे हैं इस बार? जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? मैम देखिए, स्पष्ट है कि जनता पूरी तरीके से दो चीजों को देख रही है कि काम कौन करेगा और काम कौन कर रहा है, वादे कौन कर रहा है, झूठी हकीकत कौन दे रहा है। जनता ने इस बात फैसला कर लिया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना और कुछ पार्टियों का जो प्रलोभन है, जो पार्टियों को कई प्रकार का लालच दे रहे हैं कि आप अगर हमें वोट देंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन जनता का कहना यह है कि हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो हमें फैसला लेना है वो हम ले चुके हैं। ठीक है, रोज प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन ठीक है। राहुल जी, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने 10 गारंटियां दी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं। तमाम वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं। केजरीवाल ने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 भारतीय जनता पार्टी के 10 वीडियो बना 10 केजरीवाल के काम। केजरीवाल जी ने जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे उस समय भी बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने उस समय भी नौकरियां देने की बात करी थी, हॉस्पिटल बनवाने की बात की थी, स्कूल बनवाने की बात की थी। मेरे से एक बता दे कि किसको नौकरी मिली? एक बता दे कि यहाँ पे स्कूल बनाया, किराड़ी के अंदर एक स्कूल के फंड खा गए, वहां स्कूल नहीं बना। कोरोना काल के अंदर हॉस्पिटल दिखा गए कि हॉस्पिटल बन गया। आज भी अपने पत्रकार को वहां भेजिए किराड़ी के अंदर, अगर वहां हॉस्पिटल बना हुआ तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और बताओ, केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करता है, जनता को बहलाता है, फुसलाता है। और केजरीवाल के जितने विधायक, हमारे यहां से भी केजरीवाल का विधायक है, बेगमपुर में रहता, आज तक दिखा नहीं है जनता के अंदर जब से जीता है। अब चुनाव आ गए, अब गली गली घूम रहा है। अब केजरीवाल जी के विधायक क्यों पिट रहे हैं? मटिया महल के अंदर देखा होगा आपने, केजरीवाल जी के विधायक पिट रहे हैं। केजरीवाल के खुद के कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं केजरीवाल से परेशान होके। कहां की पार्टी है? 70-70 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए के अंदर टिकट बिक रही है। इनके खुद के कार्यकर्ता कह रहे हैं ना कि इतने पैसे देके टिकटें बिक रही हैं। तो इन कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं करी तो ये जनता की क्या वैल्यू करेंगे? जनता समझ चुकी है। अब केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं और केजरीवाल जी बोल रहे हैं, उनके विधायक बौखलाए हुए। लेकिन वही तो नहीं समझ पा रही हूँ राहुल जी की जनता क्या समझ रही है। 15 साल से एमसीडी पर कब्जा आपने कर रखा है और उसके बाद आरोप आप केजरीवाल पर लगा रहे हैं। जनता क्या समझेगी? जनता तो यही समझेगी ना कि आप एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। ये केजरीवाल जी सही कह रहे हैं। शायद मेरे को लग रहा है
कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड की व्यवस्था जो वो भी एमसीडी करेगी। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों की व्यवस्था है, जैसे कि संजय गांधी हॉस्पिटल है, उसकी व्यवस्था भी एमसीडी करेगी। दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की व्यवस्था भी एमसीडी करेगी। तो केजरीवाल जी को बोलिए कि केजरीवाल जी आप अपना इस्तीफा देके घर संभालिए। ये सारी व्यवस्थाएं अगर एमसीडी के अधीन आती। ठीक है राहुल जी, ठीक है। मानव जी के साथ कोई मौजूद है इस वक्त? मानव जी। जी मैम जी, अपनी बात को पूरा करें प्लीज। मैम, लगातार मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर देखा जाए तो राखी बिड़ला एमएलए है वहाँ की, और पूर्व काउंसलर वार्ड 51 की है कृष्णा परमाल जी, जिनका पुरजोर जो विरोध है, चाहे वो झुग्गी बस्ती एरिया हो या जो नॉर्मल बस्तियां हैं वहां पर उनका हो, पुरजोर जो पब्लिक है पुरजोर उनका विरोध करने में लगी हुई है। ऐसे में जो केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं, उसके लिए हम बात करेंगे एक बार विनोद वाल्मीकि जी से, इनसे जानेंगे कि 10 गारंटियां जो उन्होंने दी है क्या उसको पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। सर, केजरीवाल साहब ने जो 10 गारंटियां दी है, एक बार उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 10 गारंटियां क्या, केजरीवाल साहब ने आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की। मैं एक वाल्मीकि समाज से आता हूँ, जिसका मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ। SC/ST का एक वेलफेयर बोर्ड बनता है जिसमें 50,000 करोड़ का एक बजट आता है। क्यों आज तक ये इन्होंने ना तो वो आयोग बनाया है, ना उस बजट का पता लगता है कि वो लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं। इवन अभी पीछे वाल्मीकि जयंती गई है, उसके अंदर यहाँ के विधायक मुकेश कुमार अहलावत ने गलत पते पे एक संस्था को 50,000 रुपए की अनुदान जो मिलता है महर्षियों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाने के लिए, वो भी बांटा गया। वो गलत तरीके से बांटा गया, गलत एड्रेस पे बांटा गया। हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और ये टोटली फर्जीवाल है। केजरीवाल नहीं, ये फर्जीवाल है। ना तो इन्होंने कहा कि मैं जमुना साफ कराऊंगा, जमुना साफ हुई है। ये दंगों का मास्टरमाइंड ये रहता है। जहाँ भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं और मरकज को लेके आप देख लो कि मरकज पे ताला लगाने के लिए ये इन्होंने आदेश पारित करवाया था। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनकी सारी की सारी झूठी साबित होती है। ठीक है, बिल्कुल देखना होगा कि एमसीडी चुनाव में किसका कब्जा होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आशित में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर। एक और जहां पर दिल्ली सड़ रही है, दिल्ली में बहुत ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है, जहां एक और वो देश की राजधानी, वही दूसरी ओर तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हालांकि देखना होगा कि एमसीडी चुनाव पर किसका कब्जा होता है। राशिद पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।